दोस्तों, सरकारी योजना A to Z यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपार वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड क्या है। जी हाँ दोस्तों, अपार वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड क्या है, यहाँ जानिए सब कुछ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपार आईडी कार्ड। अपार आईडी कार्ड जो है भारत सरकार द्वारा स्टूडेंटों के लिए जारी की जा रही है, जिसमें उनके स्टूडेंट अर्थात कहा जाए कार्य एजुकेशन से संबंधित सारी जानकारियां अपार आईडी कार्ड में सन्निहित होगी। अपार आईडी कार्ड एक ऐसा आईडी कार्ड है कि स्टूडेंट से संबंधित जितनी भी डिग्री होगी, पढ़ाई होगी, शिक्षा होगी, सारे रिकॉर्ड्स जो है अपार आईडी कार्ड में ही संग्रहित किए जाएंगे। इसके बारे में इस कार्ड को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें स्टूडेंट का डेटा जो है पूरी तरीके से अपार आईडी कार्ड में समाहित किया जा सके, जिससे नौकरी मिलने के बाद वेरिफिकेशन में आसानी हो और फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। तो आइए इसके बारे में हम लोग A to Z डिटेल जानते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सारे एजुकेशन संबंधी जानकारियां प्रदान की जाती हैं, तो आइए उसी तरीके से हम आज अपार कार्ड के बारे में यहाँ पर जानकारी प्रदान करें। दोस्तों, लिख रहे हैं अपार आईडी कार्ड छात्रों के लिए काफी अहम है। इस एक आईडी छात्रों की सारी जानकारी एकेडमिक जानकारी होगी, मतलब एक आईडी में ही सारी एकेडमिक जानकारी आपकी सन्निहित होगी। जैसा कि हमने अभी बताया, इस आईडी कार्ड में छात्र छात्राओं की स्पोर्ट एक्टिविटी रिकॉर्ड को भी अचीवमेंट प्राप्त होगा, मतलब जो एक्टिविटी आप स्पोर्ट के अंतर्गत करेंगे उसको भी इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट हम जिस पर आज बात करने वाले हैं, आपके सामने दिख रहा है वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड में छात्रों की होगी सारी शैक्षणिक जानकारी। दूसरा पॉइंट इसमें होगा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अब तक 25 करोड़ कार्ड बन चुके। तीसरा है वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड को अपार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था नवभारत टाइम्स की खबर है। यहाँ पर एक जो है पिक्चर है, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में खबर क्या कार्ड है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिख रहा है नई दिल्ली, भारत सरकार ने 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार नामक एक नई पहचान प्रणाली शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपार एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के रूप में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें एकेडमिक रिकॉर्ड रखे जाएंगे, जिसका नाम रखा गया वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी मतलब एक देश का एक छात्र जो है उसकी एक ही आईडी होगी, जिसमें सारे एजुकेशन के रिकॉर्ड उसके जमा होंगे। इस कार्यक्रम के तहत हर छात्र को एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा। यह आईडी नंबर आपके सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे डिग्रियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप में संग्रहित करेगा। यदि आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको abc.gov.in पर वन नेशन वन आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप आधिकारिक वेबसाइट पर आईडी प्राप्त कर सकेंगे। ये कार्यक्रम सभी छात्रों के लिए है। अब तक देश में करीब 25 करोड़ अपार कार्ड बन चुके हैं। दोस्तों, अभी तक 25 करोड़ छात्रों ने इस वन नेशन वन आईडी अपार कार्ड के बारे में जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और इसका जो है रिकॉर्ड अपने पास या कहा जाए आईडी अपने पास रख चुके हैं। आइए इसके बारे में और हम लोग डिटेल से जानें। लिख रहा है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी अपार कार्ड भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा को और भी व्यवस्थित और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अपना अपार आईडी कार्ड रजिस्टर करके और डाउनलोड करके आप कई तरह के लाभों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड संभाल सकते हैं। हमारे संस्थान और लाखों छात्र पहले से ही इस कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें अपार आईडी कार्ड के बारे में बताया गया है कि अपार आईडी कार्ड कैसे बनेगा। आइए इसके बारे में और थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखते हैं। आगे लिख रहा है छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए अपार आईडी का क्या इस्तेमाल है। मतलब जो अपार आईडी कार्ड भारत सरकार द्वारा बनवाई जा रही है, बनाई जा रही है, या तो कहा जाए स्टूडेंट या छात्र अपने माध्यम से बना रहे, रजिस्ट्रेशन करके इसे जनरेट कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, आखिर छात्र अभिभावक स्कूलों के लिए अपार आईडी का कहाँ इस्तेमाल हो सकेगा, इसके बारे में हम लोग जाने। लिख रहा है अपार आईडी एक यूनिक पहचान है जो पूरे भारत में छात्रों के लिए एक देश एक छात्र आईडी के रूप में काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर आपका कहीं पर एडमिशन है और आपकी एक आईडी बन गई तो आप दोबारा आईडी नहीं बना सकते, ना दूसरी जगह आप एडमिशन
ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपका एक अपार आईडी कार्ड बनेगा। दूसरी बार आपका अपार आईडी कार्ड नहीं जनरेट हो पाएगा। आगे लिख रहा है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि छात्र कहाँ है, स्कूल, राज्य आदि, उसकी सभी जानकारी इसी आईडी में होगी। मतलब कहीं भी छात्र पढ़े, कुछ भी करे, उसकी जानकारी टोटल कहाँ पर रिकॉर्ड होगी, अपार आईडी कार्ड में। तीसरा पॉइंट है स्कूलों के बीच छात्रों के ट्रांसफर करने को भी आसान बना देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का टीसी, अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर उसे देना है तो यहाँ पर अपार आईडी के माध्यम से उस छात्र का जो है कहीं पर भी एडमिशन कराया जा सकता है। अपार आईडी कार्ड में सभी डाटा या रिकॉर्ड उसका जमा होता है, उसके माध्यम से अन्य विद्यालय में आसानी से उसका एडमिशन हो सकता है। चौथा पॉइंट, वे यूनिक आईडी न सिर्फ आपकी जिंदगी भर काम आएगी बल्कि शिक्षा संसाधनों तक पहुंच को भी आसान बनाएगी। जो अपार आईडी कार्ड है वह एक आईडी कार्ड नहीं है बल्कि वो आपके जिंदगी का सवाल है, जिसमें बल्कि संसाधनों तक पहुंचने में भी आसान बनाएंगे। मतलब इस तरीके से कहा जाए तो पूरे रिकॉर्ड को अपने पास रख करके और सारी जरूरतों को अपार आईडी कार्ड एजुकेशन संबंधित जानकारियों को यहाँ से साझा करेगी। छात्रों की पढ़ाई में तरक्की और उपलब्धियों को ट्रैक करना, छात्रों की पढ़ाई और उपलब्धियों को ट्रैक भी इससे किया जा सकेगा। दोस्तों यहाँ पर अपार आईडी कार्ड का एक जो है सिंबल है या कहा जाए पहचान चिन्ह आपको दिखाया गया, जिससे जो है यहाँ पर उद्घाटन करते समय भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा इसे दिखाया गया था। यहाँ पर दिख रहा है सेलिब्रेशन विथ सीएससी फॉर क्रिएशन ऑफ अपार आईडी। जी हाँ दोस्तों, अपार आईडी कार्ड सीएससी के माध्यम से बनाया जा रहा है। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं सीएससी सेंटर पर जाकर के बनवा सकते हैं, खुद के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का पता लगाना और उन्हें वापस मुख्य धारा में लाना। जी हाँ दोस्तों, जो स्कूल में एडमिशन कराए हुए छात्र हैं और स्कूल नहीं आ रहे, स्कूल छोड़ दिए हैं, उनका नाम हम नहीं काट सकते, उनका पता लगा सकते हैं इसका कहीं पर एडमिशन हुआ है कि घर पर ही बैठा है। तो इस तरीके से कहा जाए तो छात्रों का पता लगाने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। अगला पॉइंट है छात्रों के सभी अचीवमेंट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना, जैसे परीक्षा परिणाम, रिपोर्ट कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, लर्निंग आउटकम, ओलंपियाड, खेल, स्क्रीन, स्किल ट्रेनिंग या किसी अन्य क्षेत्र में उपलब्धियां जितनी भी होगी सब आपके जो है अपार आईडी कार्ड में ही डिजिटल रूप से एक्सेस किया जाएगा। डिजिटल या तो डिजिटल रूप में वहां पर क्या होगा, स्टोर होता रह गया, स्टोर किया जाएगा। अगला पॉइंट है छात्र भविष्य में अपने क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल कर उच्च शिक्षा नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर अपार आईडी कार्ड में आपके उच्च स्कोर अगर प्राप्त करते हैं, सारे रिकॉर्ड आपको उसमें जमा होते हैं, तो आप जो है अन्य क्षेत्र में सब डिजिटल डिजी लॉकर प्रणाली के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। आगे लिख रहा है छात्रों, शिक्षकों और उपयोगकर्ताओं के लिए प्रवेश परीक्षाएं, एनटीए द्वारा आयोजित दाखिले, छात्रवृत्ति वितरण, सरकारी लाभ हस्तांतरण, पुरस्कार जारी करना, सम्मान आदि के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो मतलब इसका बहुत काम है। अगला पॉइंट क्या है, दूसरे शब्दों में अपार आईडी एक व्यापक छात्र आईडी के रूप में काम करेगा, जो न केवल उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी रखेगा बल्कि उन्हें नए अवसर भी दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में इसके बहुत बेहतरीन बेनिफिट होने वाले हैं, इसलिए सभी जितने भी स्टूडेंट या छात्र हैं सब लोग अपना अपार आईडी कार्ड जो है जरूर जनरेट कर लें। जानिए कैसे कर पाएंगे हासिल अपार आईडी कार्ड। अगर आपको बनाना है तो कैसे आप बना पाएंगे, इसके बारे में आइए यहाँ पर हम लोग जाने। लिख रहा है किसी भी स्कूल में छात्रों की नामांकन प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब उनके माता पिता इसके लिए सहमति देंगे। पेरेंट्स को अधिकार होगा कि अपने सहमति किसी भी समय वापस ले सकते हैं। सरकार ने यह सुविधा सुनिश्चित किया है कि छात्रों का डेटा केवल आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ ही साझा किया जा सकेगा, अन्यथा की स्थिति में उनके डेटा को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है हर छात्र के बारे में स्कूलों की तरफ से एकत्र जानकारी शिक्षा प्रणाली के लिए एक केंद्रीकृत जिला सूचना सुरक्षित रखी जाएगी। जिला सूचना में इस आपके कार्यप्रणाली को सुरक्षित रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया जा रहा है पार प्रत्येक छात्र को दिया गया एक आईडी नंबर है, उसकी पूरी शिक्षा के दौरान इसे बदला नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि जब तक कहीं स्टूडेंट पढ़ेगा तब तक एक ही अपार आईडी कार्ड होगी, न इसे बदला जा सकता है न चेंज किया जा सकता है, अर्थात पूरी जिंदगी भर एक ही अपार आईडी कार्ड आपका रहेगा, दूसरा अपार आईडी कार्ड आप नहीं बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, इसे कैसे बनाना है इसके बारे में एक हम नया वीडियो लेकर आएंगे और उससे हम जो है बनाकर आप सभी को दिखाएंगे।
तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।